हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। अभी हम गांव में हैं और सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं और आप देख भी रहे होंगे कि हमने मतलब जिस तरह से फेस्टिवल में रेडी होना चाहिए वैसे रेडी नहीं हुए हैं। एक्चुअली इस बार हमारे घर पे दिवाली नहीं मनानी है यहाँ पे, बिकॉज गांव में कुछ मतलब किसी की डेथ हुई थी, तो इस वजह से यहाँ दिवाली नहीं मना रहे हैं। बट बेशक दिवाली नहीं मना रहे, लेकिन सबका मिलना जुलना तो हो ही सकता है, तो इसलिए शिवानी, शुभम सब आए थे। हम सब बच्चों ने ये सोचा था कि मम्मी पापा को मिलने यहाँ पे आ जाएंगे, तो बस मिलना जुलना हो गया। सबने हमने साथ में गप्पे मारी, इतने टाइम बाद सब इकट्ठे हुए थे, तो बहुत सारी बातें थी करने को, वो सब की। अब आज शिवानी वगैरह भी अपने ससुराल जा रहे हैं और मैं और नैना भी निकल रहे हैं शिमला, बिकॉज पिछली बार भी यही हुआ था कि हम शिमला वाला घर हमारा ऐसे बंद रह गया था दिवाली पे। बेशक दिवाली दिया तक नहीं जला पाए थे हम, ना छोटी दिवाली, ना बड़ी दिवाली, ना पोस्ट दिवाली। तो और दूसरा क्या होता है ना, इसकी तरफ ऐसा होता है कि सबका मिलना जुलना होता है। ऑब्वियसली दिवाली वाले दिन सब रिश्तेदार मिलते हैं, तो पिछली बार इसका वो हो ही नहीं पाया था, हम यहीं थे, तो मम्मी पापा को यह था कि यार इस बार इसको तो ले जाए एटलीस्ट, इसलिए जा रहे हैं। प्लस इसकी आज तबीयत बिल्कुल खराब है, तो यूजुअली ऐसा होता है, ये बहुत एक्साइटेड होती है। आज ही ऐसे कि यार रजत रहने दे, इसलिए सुबह सुबह जैकेट पहन के बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना पहले से बोल रहे थे कि नैना गर्म कपड़े पहन लो, गर्म कपड़े पहन लो। तो मुझे ऐसा था कि ठीक हूँ मैं, मतलब थकान हो गई होगी क्योंकि काफी टाइम से हमारा ट्रैवल तो चला हुआ था। बट और जैसे सीजन मतलब ये जैसे वो हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो इस वजह से बीमार हो ही जाते हैं। तो इसकी अभी बैंड बजी है। शिमला में ज्यादा ही ठंड हो गई है और यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट सा है, तो आई गेस उससे भी फर्क पड़ता ही होगा। और मेरी बाजू थक गई है और कैमरा तो अभी चलते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट पे हमारा वेट हो रहा है। वेट नहीं हो रहा है एक्चुअली, ब्रेकफास्ट बन चुका है, तो अब चलते हैं। आई गेस शिवानी वगैरह भी रेडी हो गए हैं। बन गया ब्रेकफास्ट? इतना से खाओगी बस? हाँ। तुम्हारे लिए पराठा बना वैसे? हाँ। मेरी सबकी फरमाइश का। मम्मी ने दलिया बनाया है शुभम के लिए, तो और पराठे। तू अपने को जोड़ रही है? मैं अपने को जोड़ रही हूँ, मम्मी ने मेरे लिए बनाया, शिवानी नहीं मेरे लिए। मम्मी डबल खेलते हैं, मम्मी सबके लिए बनाते हैं, पर नाम लेते हैं इन दो का ही। होता हमारे लिए है। तो ऐसे हो, नाम इनका लिया जाता है। तो ठीक है ना, मम्मी सबको खुश रखते हैं, उसमें क्या बुरी बात हो गई? वो झूठ है। मैं तो शिवानी से कह रही कि सिर्फ मेरे लिए बने शिवानी पराठे, आपने नहीं खाने, दो ही पराठे। शिवानी का दिल इतना सो गया था भाई। नहीं, पराठे पसंद है ना, पर दिक्कत पता है क्या हुई है कि इनके बच्चे 5वीं में, 7वीं में, और मैं लेके आई हूँ 9वीं और 7वीं का। तो कोई नहीं, बड़े तो होंगे, छोटे का नहीं होना चाहिए। हमको लगा जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, दिवाली ऑल्सो बिगिंस एट होम, तो हमको ये था कि जो हमारे घर के आसपास थोड़े ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अगर हम थोड़ा भी हेल्प कर सकते हैं तो हम करना चाहेंगे। और ये मम्मी ने बहुत पहले से कहा हुआ था कि कुछ करना है मुझे, तो हमने सोचा था सर्दियों में गर्म कपड़े देने से अच्छा क्या हो सकता है ना? देखो ठीक आए कपड़े, बढ़िया। ये जैकेट मुझे लगता है बड़ी आ गई है, ये बड़ी है। ये 9th वाले के हिसाब से लाई थी मैं, 7th वाले को तो ठीक आ जाएगा। क्या फिर निकलो, मिलेंगे जल्दी। 10वीं बार मिल रही है। जल्दी मिलेगा, शिमला आना पड़ेगा ना आपको। थोड़ा सा एक्टिंग मारे, कैमरा बनाते जाती जाती बार बार मिलती है, पता कि कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, और कोई रोक रहा है इसे। नहीं मम्मी ऐसे ऐसे चल चल चल, अब ले जाओ इसे। मेरा पार्सल चल भाई मिला रहेगा। अब तो कुत्ते से मिलेगी, उससे मिलेगी, पेड़ पौधे डॉगी शैंकी से भी मिलना है सब। यार यहाँ पे ऐसी खप्पे चल रही है क्योंकि ऑफ कोर्स जाने का मन कहाँ करता है, एक दिन के लिए सारे ही आए थे, बट पापा क्या कह रहे हैं? चलो अब चलो। पापा को कह रहा है कि जल्दी जल्दी करो, फटाफट जाओ, ताकि अपनी जगह फटाफट से पहुंच के वहाँ पे सारे काम कर दिए जाए। तो इनको भी हम भेज रहे हैं, उसके बाद हमारी विदाई होने वाली है। बाय 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 बाय। तो से भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलो जी। जुकाम ठीक कर देना 1-2 दिन में। जुकाम भी नहीं पूरी तरह से ना, जुकाम हो रहा है ना, क्या है, पता नहीं लग रहा है क्या है। हाँ, बट हाँ चलो हो जाएगा। मतलब हुआ ना तो ऐसे रात को लगे तो कल चेक करवा लेना। रात को, दिन अगर रात को, अगर आज रात तक ठीक नहीं हुआ तो कल चेक करवा लेना। मैं मतलब ये, अरे मैं तो मस्ती कर रही समझ रही थी। चलो जी, हम चलते हैं। ओके। तो अभी हम शिमला पहुंच गए और पहुंचते ही मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें दिख गई थी और अभी तक हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। तो मैंने रजत को कहा तुम गाड़ी रोको, मैं सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ ट्रैफिक लग रहा था, इसलिए रजत कहीं गाड़ी लगाने आगे गया, उतनी देर में सामान ले लेती हूँ। लो इसको टोटल कर दो। लो भैया
तो अभी हम घर वापस पहुंच चुके हैं और हम बहुत ही आराम से आए। तो शाम हो गई पहुंचते पहुंचते। एक्चुअली हम चले भी लेट ही थे घर से। तो जैसे यहाँ पहुंचे हमको भूख लगी, फिर हमको रियलाइज हुआ कि हमारे पास कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लेने हम गए थे। और नैना को पता है कि मुझे बहुत पसंद है सेवियां, तो इसने सेवियां बनाई है। बट सेवियां एक ट्विस्ट के साथ बनी, मैंने अभी देखा, चॉकलेट वाली। समझ ही गए होगे चॉकलेट या कॉफी से क्या मतलब है। समझ गए हम कि ये जल चुकी है थोड़ी सी, पर ये जली नहीं, एक्चुअली ये रोस्टेड सेवियां है, मुझे पसंद है ऐसी। और ये है खैरू और ये है पुलाव। रोस्टेड पसंद है रजत को, इसलिए मैंने काफी ज्यादा रोस्ट कर दिया। सो यस, रजत को पुलाव खाना था, मुझे खैरू खाना था। मैं कहा पहले खा लेते हैं, एनर्जी वापस आएगी ना तो काम करने में भी मजा आएगा। एग्जैक्टली। और यहाँ पर हो रहा था गिफ्ट्स वगैरह की अनबॉक्सिंग, बिकॉज हमको काफी सारे पार्सल्स आए थे और कुछ गिफ्ट्स की पैकिंग हो रही थी, तो वो सब है। और बाकी अभी ये दिए थोड़ी देर में हम निकालेंगे और जलाएंगे। यहाँ पे जितने भी पार्सल्स थे इसने इतनी पहले मंगवाए थे दिवाली वाले, वो अभी खुले हैं और सज रहे हैं। खुले तो है और अभी असेंबल भी अभी किए मैंने। पहले पता ही नहीं चला था इसको कैसे करूं, फिर मैंने देखा कि था क्या ये प्रोडक्ट जुड़ेगा कैसे। बट ये जुड़ के बहुत सुंदर लग रहा है। एंड खैर जब तुम दिए जला लेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। मेरा थीम था आज सारा पिंक एंड व्हाइट। जैसे आज हम राम भगवान की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, इन सब की पूजा करते हैं, तो मुझे ये था कि लक्ष्मी जी का वास होता है कमल का फूल, तो मैं चाह रही थी कि हम सारे में कमल के फूल लगाए और साथ में वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वैसा डेकोर रखा था। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, बट जैसा मैंने सोचा ना उसका आई गेस 30-40% ही हम पहुंच पाए। मैंने ये ना इस मंदिर के बैकग्राउंड के लिए वाइट कर्टन्स मंगवाए थे, जो कि मैं चेंज नहीं कर पाई अगेन, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। और मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बट जो नहीं हुआ दैट्स ओके, बट जो हुआ वो भी अच्छा ही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हम भी रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि डेकोरेशन कैसी हुई है और हम कैसे दिख रहे हैं दिवाली पे। भाई साहब बाहर से क्या शोर आ रहा है पटाखों का। ओ हो। बहुत ही सुंदर लग रही हो सही में। मतलब जितनी बार तुम सिंपल ड्रेसअप होती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। काफी टाइम बाद वैसे तुमसे कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। नहीं, बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे तुम इंडियन अटायर में हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। हम दोनों साथ में कैसे दिखाया अपनी शक्ल? वो तो रील बनानी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन सीधी करो। ओम नमः शिवाय। चल वैसे तब तुम फटाफट से सारे दिए लाइट कर दो। हाँ। और कितनी देर में कर सकता हूँ बता? चलो ठीक है, मैं टाइमर लगाती हूँ, देखती हूँ कितनी जल्दी करते हो। ये बहुत मुश्किल है, इतने आसान नहीं जितने तुमने सोचे हैं ना। काउंट कर 1 2 3 करके। 1 2 3 स्टार्ट। अरे अच्छा ओके, ऐसे तो 100 से ऊपर चली जाएगी काउंटिंग। मिनट्स देखती हूँ कितना लगते हैं। लो, इतना मुश्किल था, हाथ जल गया इसको जलाते जलाते। बट बहुत ही सुंदर लग रहा है अब। आहा हा, क्या बढ़िया लग रहा है। Our home is दिवाली रेडी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। अभी कुछ ऐसी वाइब है कमरे में, आरती लगी एक तरफ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी दिवाली की पूजा भी हो गई है और इतना पॉजिटिव हो गया ना अभी मन, इतना बढ़िया हो गया। हमने इतनी देर तक पूजा करी, बहुत ही अच्छा लगा, आरती लगाई और भगवान को सबसे जरूरी थैंक यू बोला सब चीज के लिए। ये मतलब तो है ही। और सॉरी भी बोला कि अगर कभी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर देना, अनजाने में हो जाता है। जो जाने सकती है उसके लिए तो साथ साथ ही हम सॉरी मांग लेते हैं। बट आई गेस लाइट्स के साथ जो पॉजिटिविटी आती है तो वो आज हमने फील की। ओए पीछे देखो ये स्काई शॉट्स, इतने सारे स्काई शॉट्स चले हैं ना तब से। मतलब मैं बीच में आया था बाहर तो इतने पटाखे हो रहे थे, तब अंदर चले गए थे, हमने पूजा वूजा करी, डिनर हो गया है। अब हम सोच रहे हैं
कि जो नैना के रिलेटिव मुझे बुला रहे अभी कॉल कर करके, तो थोड़ी देर सबसे मिलके आ जाते हैं। एक्चुअली बीच में ना हमारे भी यहाँ पे गेस्ट आने शुरू हो गए थे, जैसे पड़ोसियों ने हमें देख लिया था, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे आना डिसाइडेड नहीं था, तो सब कहते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैं कहा पहले हमें खुद ही नहीं पता था, आप कैसे बताते। तो अभी चलते हैं, पहले ना मुझे करते हैं। पटाखों की आवाज नहीं आ रही थी, अब मुझे लग रहा है बहुत जोर से फट रहा है, हमारी तो आवाज ही नहीं आ रही। तो अभी इस व्लॉग को यहीं इस व्लॉग को नहीं, आज के दिन को यहीं एंड करते हैं। हम आपसे कल सुबह मिलते हैं। वही तुम कह रहे हो इस व्लॉग को एंड करते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि मुझे रजत कहता है कि नैना कंप्लीट नहीं हुआ, मैं रजत को परेशान होकर देख रही हूँ, मतलब अभी कैसे कंप्लीट हो गया। एक्चुअली व्लॉग नहीं हुआ बिकॉज हम व्लॉग कर ही नहीं पाए ज़्यादा। सो बट बहुत सारी पॉजिटिविटी आप तक भेजना चाह रहे हैं हम। आई होप आपको मिली भी होगी। और इसी के साथ गुड नाइट, और आपसे हम मिलते हैं कल सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो, वेलकम बैक। एक्चुअली अभी भी दिवाली चल ही रही, बाप रे, दिन दिहाड़े भी पटाखे फोड़ रहे हैं लोग। और वैसे तो ये डाउट था इस बार कि दिवाली 31 को है या 1 को है, सो मैंने तो ये सोचा था कि दोनों दिन ही दिए जला लूँगी। और फिलहाल मैं सुबह से यहाँ पे धूप पे बैठी थी और ये देखो खीले खा रही थी यार। खील बतासा खाने का ना एक अलग ही मज़ा है दिवाली के टाइम पे, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। जैसे बचपन में पूजा के बाद हमको ये सब मिलता था खाने को, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी देर धूप में भी रखती हूँ, बट अब धूप ढलने वाली है, इसको अंदर ले जाती हूँ और खुद भी अंदर जाती हूँ। शिट, हे भगवान। मैं बड़े ध्यान से आ रही थी ताकि एक भी खील ना गिरे, और इतनी सारी गिर गई। यहाँ पे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। एक्चुअली मुझसे ना गलती यही हुई है, ये जो खीले होती है या तो इसको पैकेट में रखो या तो डब्बे में रखो। अगर मेरी तरह आप प्लेट में रखोगे ना तो ऐसे सारे में बिखर जाएगी। और थोड़ी सी हवा लगी, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और वो पीछे वो गिर गई सारी। अब इसको साफ़ करती हूँ। पहले दिवाली से पहले की सफाई होती है, फिर दिवाली में डेकोरेशन हो गई, रंगोली हो गई, ये वो सब हटाने में उसकी सफाइयाँ होती है। और मुझ जैसे लोगों को तो जो मैं इधर उधर गिराती रहती हूँ उसकी सफाइयाँ भी अलग होती है। तो अभी यहाँ की रंगोली भी मैंने साफ़ कर दी है, बट शाम के लिए फिर से यहाँ पे रंगोली बनाऊंगी और फिर से सारे दिए जलाए जाएंगे। और अभी मैंने मेन लाइट्स भी ऑन नहीं की है, जो मंदिर पे हमने एक्स्ट्रा ये लगाया है ना स्टार्स वाली लाइट, ये भी शाम को ही ऑन करेंगे। वैसे ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअली मैं जब यहाँ बैल्कनी में बैठ के ये खीले खा रही थी ना, तो उस टाइम पे मुझसे यहाँ पे खीले गिर गई थी, तो मैंने सोचा था रहने देती हूँ, बाहर ही तो गिरी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब मैं अंदर जाने लगी तो मुझसे वहाँ पर भी गिरी, तो मैंने अब क्या किया कि सारे में झाड़ू कर दिया। तो अच्छा ये हुआ कि अंदर खीले गिरने की वजह से मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दिया और सारा साफ़ हो गया। और दूसरी अच्छी बात ये भी है कि ये देखिए हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो जो हमारे ट्रैवलिंग में इधर उधर कपड़े गंदे होते रहते हैं, तो वो साथ के साथ रजत को ये होता है कि इनको धो देते। सो हमारी सफाइयाँ कभी नहीं रुकेगी। ये कपड़े धुल चुके हैं एंड होपफुली शाम तक ये सूख भी जाएगी। आज ना मैं सुबह से धूप सेकने बैठी हुई थी और इतना मज़ा आया मुझे धूप सेकने का। और सर्दियों की धूप सेकने का मुझे कितना ज़्यादा शौक है ना, शायद ही मैं किसी को बता पाऊँगी। और आप सोच रहे होगे कि ये घर पे सन ग्लासेस पहन के क्या कर रही है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं चश्मा पहनती थी, तो उसके लिए मैंने अपनी साइट करेक्शन के लिए लेज़र करवाया था। और उसके लिए मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ब्राइट लाइट से आपको अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है। और वैसे भी ये सिर्फ लेज़र वालों के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है कि जितनी ब्राइट लाइट होती है ना वो काफ़ी हार्श होती है आपकी आइज़ के लिए। तो अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सन ग्लासेस पहन लो। तो मुझे तो डॉक्टर ने कहा ही है, इसलिए मैं तो जब होता है ज़रूर मतलब याद रखती हूँ कि अपने साथ सन ग्लासेस रखूँ। तो आज मैं काफ़ी देर तक बैठी रही ना, इसलिए मैंने सन ग्लासेस पहने हुए थे बाहर। और अभी मैं अपनी शक्ल देख रही थी, टमाटर जैसी लाल हो गई है। बट येस, बहुत मज़ा आया मुझे ऐसा लगता है कि 50% कोटा मेरा आज विटामिन D3 का पूरा हो ही गया होगा, इतनी धूप सेकी है मैंने आज। तो अब जाके हमारा लंच भी रेडी हो चुका है। हम लंच के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट लेट किया था। और ब्रेकफास्ट हमने इसलिए लेट किया था क्योंकि हम रात को लेट सोए थे। और रात को हम लेट इसलिए सोए थे बिकॉज मुझे मेरी कज़न ने घर बुला लिया था, तो हम उनके पास गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पर टाइम लग गया, गप्पे मारी करते करते काफ़ी लेट हो गए, तो इसलिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसके भी 2 कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम खाना खा लेते हैं। एक कारण तो मुझे पता, पर दूसरा नहीं पता। मैं नहीं बताऊंगी। एक कारण तो वही है ना, कोई आ रहा है। हो जाओ तुम। जो आ रहा है वही ना। हाँ, दूसरा क्या है? ये तो चुप ही नहीं रहता है, बता ही देती हूँ। एक तो है कि मेरी प्यारी बेटी वेदा रानी आ रही है, और दूसरा है कि कल मैं अपने गांव जाने वाली हूँ। अच्छा। और तुमको नहीं पता था क्या? ये तो मुझे पता ही था। तो
बस फिर यही बात मुझे है। लगा आज कुछ और नया रीजन है। हाँ तो कल हम सब ने साथ में गाँव जाना है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी फटाफट से तुम खाना खाओ फिर मेरे को शाम की प्रिपरेशन। हाँ सामान लेने भी जाना, चलो Yes. जल्दी चलो। यार कल ही जब हम नैना के रिलेटिव्स के घर गए थे तो हम यही बात कर रहे थे कि यार ठंड नहीं हुई है इस बार, और आज मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। मतलब मुझे क्या दोनों को ही लग रही है, इनफैक्ट नैना मुझे तो, देखो कितनी कम ठंड लग रही है। नैना को तो इतनी ठंड लग रही है, रजाई पहन चुकी पूरी। लॉन्ग कोट है और अच्छे लगते हैं लॉन्ग हाँ। कोट्स विंटर में। तो अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा बहुत सामान लेना आज के लिए भी, और कल नैना और मैं जा रहे हैं नैना के गाँव, तो उधर के लिए भी हमको थोड़ा बहुत सामान। ससुराल। यस, इस बार मेरे ससुराल। तो अभी चलते हैं, सामान वामान लेते हैं। तो हम घर से बड़ा रेडी शेडी होके आए हैं कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए सामान लाना। और अभी मैंने उनको कॉल करके पूछा, वो कह रहे हैं कि अब 50-50 यहाँ देखते हैं क्योंकि सफर बहुत लंबा हो रहा है बिजनौर से यहाँ तक पहुँचना, तो शायद हम चंडीगढ़ ही ना रुक जाए आज। और मुझे ऐसा हो गया यार, तुमसे मिलने का किसको शौक था, मुझे वेदा से मिलने का इतना इंतजार था। सो अभी मैं ज्यादा खुश नहीं होंगी, इसलिए मैं उस टाइम पे नहीं बता रही थी, क्योंकि जब तक मेरी चीजें फाइनल नहीं हो जाती ना मुझे ऐसा लगता है कि रहने देती हूँ। तो आज नहीं तो कल तो हम मिल ही रहे हैं ना। हाँ कल तो हम मिल ही रहे हैं। वैसे मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि हम अपने गांव क्यों जा रहे हैं। मैं इसलिए जा रही हूँ गांव क्योंकि क्या होता है ना, दिवाली के बाद हमारे गांव में देवता जी का फंक्शन होता है जो कि हर साल होता है, बहुत सालों से ये होता आ रहा है। तो ये ऐसी परंपरा होती है कि सब अपने गांव जाते हैं, और जो बेटियां शादी करके ब्याही हुई होती है, मतलब शादी करके ब्याही नहीं, जो लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो भी वापस जाती है अपने मायके। और ध्यान, यस हमारी साइड ध्यान कहते हैं, और रजत के और मेरे मायके साइड नहीं, मेरा तो ससुराल हुआ, सॉरी हाँ मेरे ससुराल साइड बेटियां कहते हैं। तो वो लोग सब वापस आते हैं अपने घर को, और फिर वहाँ पे सब देवता जी का आशीर्वाद भी लेते हैं, थोड़ा डांस वांस भी होता है और थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी होती है। इंटरेस्टिंग भी होता है। हाँ खैर, वो तो कह रहे हम समझा ही नहीं पाएंगे। हाँ। अगर हो सका तो दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे, और जितना समझा पाएंगे, जितनी हमारी समझ में वो भी आपको जरूर बताएंगे। Yes. तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्योंकि कल गांव तो जाना ही है, अब खाली हाथ तो जा नहीं सकते, दिवाली के बाद जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सामान भी ले ही लेते हैं, थोड़ी मिठाइयाँ वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गाँव में सब आए होंगे, सबसे मिलने का बहुत अच्छा मौका होता है ये वाला टाइम। सो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है हमको। तुम भी हो गए? नहीं, मेरे लिए कर दो एक बड़ा पाव एक चाय। रजत मुझे, अच्छा मैं देती हूँ। रजत मुझे कहता कि अरे इतना लंबा कोट पहन के चल रही, मजाक कर रहे थे ना तुम मेरा घर से चलते हुए, अभी तुम ही कह रहे थे कि ठंड हो गई है। तो ठंड तो चाय है पीना भी पर बड़ा पाव किसने बोला जरूरी? मैंने बोला। यार इस लड़की ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे ना सर्दियों में आई डोंट नो कभी कभी चाय पीने का मन हो जाता है, तो आज जैसे नई नई सर्दियाँ शुरू हुई है तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मैं बट बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी, जब मैं पूछती हूँ तो रजत हमेशा मना करता है। और मैं अलाइनर नहीं लाया, और मैं घर से निकलते टाइम बोल भी रहा था कि मैं अलाइनर छोड़ दूं, रहने दूं। कहते हैं हाँ आज तो हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। और एक्चुअली अब तो तुम पी नहीं सकते चाहे जितना मन। और हॉट ड्रिंक्स तो अलाइनर के साथ बिल्कुल ही नहीं पी सकते, तो अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि काश मैं ले आता। और मुझे देखो बिना लाइनर के घूमती रहती है ऐसे। तो मैं अभी रोहिंदी के मैसेजेस ही पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि सार्थक जीजू ने गाड़ी लगा दी है साइड में, कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। हाँ बिकॉज बहुत लंबा सफर है ना, तो थोड़ा सा थकान हो ही जाती है, स्पेशली बच्चे के साथ। ये बढ़िया होता है जब भी आप ड्राइव कर रहे हो ना, और अगर थोड़ी भी नींद आए, मैं तो मेक श्योर करता हूँ इस चीज़ को कि जब भी मुझे ऐसा लगे कि नींद आ रही है तो मैं पावर नैप ले लेता हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन यू नो दे से इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर, सो आई गेस दैट्स अ वेरी गुड सेइंग। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि जो 15 मिनट की पावर नैप होती है ना, वो आपको इतना फ्रेश कर देती है, स्पेशली ड्राइव करते हुए। और या तो थोड़ा बहुत वॉक कर लो, पानी वानी पी लो। तो अभी ये भी यही कर रहे हैं, आई डोंट नो अभी आते हैं कि नहीं आते हैं, वो एक तो क्वेश्चन वो सस्पेंस है। वाओ, चाय तो आई नहीं। मुझे लगा नहीं था यहाँ हिमाचल में मुंबई स्टाइल वड़ा पाव मिलेगा। भैया थैंक यू। कहते हैं, भैया ने वैसे भी हमें पहचान लिया, पर नैना का नाम गलत लिया। भैया इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मैं तो आपको जानती हूँ, और उन्होंने भैया नाम बताओ, अब बताओ मेरा क्या नाम है। हाँ, बट बहुत लोगों को ऐसे गलत लगता है, मतलब ज्योति दिलेक। लोग शॉर्टकट मार लेते हैं हाँ। ज्योति, ज्योति नहीं पूरा बोलना पड़ेगा। तो थैंक यू भैया, थैंक यू जी। खुशबू से ही वाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू है यार। ये देखो मिर्च भी क्या स्टाइल से दी है। कैसा है? बॉम्बे स्टाइल, हाँ मजा आया। टेस्टी रहे, बहुत ही ज्यादा। अब तो मुझे चिढ़ाएगी ये। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। बेचारे यार इतने रश में आ गए। He was very very sweet and kind.
भगवान इनका भला करे। यार इतनी देर से ना मैं और रजत एक गाना गा रहे हैं। एक्चुअली मैं और रजत नहीं, रजत गा रहा था पहले। मैंने ऐप डाउनलोड कर दी जिससे वो बीट्स सोचो यार, हाँ गाना ढूंढने की रजत ने ऐप ही डाउनलोड कर दी। मैंने कहा इतना भी क्या हो गया, पता कैसा है मैंने लगे होया सी कुछ तो था ऐसा। मतलब मुझे पता कैसे याद आता है, जब हम कॉलेज में होते थे ना तो रजत ना मुझे बड़ा फिल्मी होके गाना सेंड किया करता था, तो मैं बड़े ध्यान से सुनती इस गाने को। बट आज मुझे याद ही नहीं आ रहा है मतलब क्या लिरिक्स थे इसके। सुना मौसम दिन Something। 2 गाने भेजे थे तुमने एक साथ। हाँ सोना मौसम लग सोना रहा मौसम दिन नया कुछ तो है यार, पता नहीं यार इतना लग ना रहा है सच में तेरे कुछ ऐसा है। अगर आपको समझ आ रहा है ना कि हम कौन सा गाना याद करना चाह रहे हैं, प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को याद और आने लग गया अभी। हाँ फिलहाल के लिए हम अपने घर निकलते हैं। अभी हमारे गेस्ट तो अभी तक कंफर्म नहीं हुए वो आ रहे कि नहीं आ रहे, बट ये है कि हमको खुद के लिए तो खाना बनाना ही होगा। तो थोड़ा बहुत हमने सामान ले लिया है, बाकी देखते हैं उनका जैसा रहेगा उस हिसाब से प्लान कर लेंगे। और आज का व्लॉग हम यहीं खत्म कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें गाना मिल जाएगा, कि हमको आप लोग गाना भी बताओगे और आपको हमारा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू सून। जैसे मैं इसको ये गाना भेजता था, एक और है नी तू मेरी बुक विच होवे, नी वेला रात दा होवे, वो वाला क्या मस्त दिन थे यार। वो कसम मुझे अभी भी वो ऐसे गूज़बम्प्स आ गए ऑनेस्टली वो याद करके।